रामचरितमानस में रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानते नाहि। ओ राम सिया राम जय जय राम, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहे धवल समाना। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। जिन हरि कथा ने भगवान का नाम भगवान का ध्यान नहीं किया। देखिए नवदा भक्ति आप सब जानते हैं, नवदा भक्ति आप जानते हैं ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवणम यानी कि जिस व्यक्ति के कानों ने भगवान का ध्यान नहीं सुना, भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान सर्प के बिल के समान है। इसीलिए क्या कहता है भागवत जी कहती है, पिबत भागवतम रस माल्यम महुरो रस का भुवि भावुक। एक बार नहीं हजारों बार पिया जाए। और जो व्यक्ति एक बार दो बार कथा सुन करके कह दे, बोले महाराज क्या कथा को सुना जाए, वही तो कथा है भगवान की, तो सच बात तो ये है कि वो भगवान की कथाओं का प्रेमी नहीं है। जो प्रेमी होते हैं ना, वो तो केवल तलाशते हैं महाराज। यदि उसको कहीं पता चल जाए कि कहीं भगवान की कथा हो रही है, तो वो अपने आप तलाश लेता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं जाने की। इसलिए एक बार नहीं हजारों बार भी भगवान का ध्यान, भगवान का नाम सुना जाए उतना ही कम पड़ता है। क्योंकि महाराज ये तो कल्याण करने वाला है, जितना आप लेंगे उतना ही आपका कल्याण करेगा। और नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति यदि जीवन में उतर आए तो जीवन सार्थक हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कथा को सुनाते जा रहे हैं, सौनिकादिक ऋषि कथा को सुनते जा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। सूत जी महाराज कहने लगे, सौनिकादिक ऋषियों में तुम्हें कथा सुनाता हूं। एक बार की बात थी, नारद जी मन में विचार करने लगे, यदि मैं ऐसे ही बैठा रहा तो श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा को कहने वाले हैं उनका जन्म कैसे होगा। और जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक श्रीमद् भागवत का प्रचार कौन करेगा, क्योंकि उनके अलावा कोई और नहीं है। देखिए भागवत कहने का अधिकार किसको है? हमारा वेद कहता है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत्य। लेकिन आज के जो प्रवक्ता हैं एक भी गुण उनके अंदर नहीं मिलने वाला। पहली बात है विरक्त होना चाहिए, और आज के कलयुग में विरक्त होना अनिवार्य है, नहीं हो सकता। यद्यपि वैष्णव हो सकता है, भगवान का ध्यान करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला हो सकता है, लेकिन साथ में विप्र भी होना चाहिए। विप्र यानी कि ब्राह्मण भी होना चाहिए।
लेकिन आज के समाज में एक बात, हम इस समाज से है ना, उस समाज में एक और बात कहते हैं, बोले जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। ये भी तो आ जाता है। लेकिन महाराज ये जो कर्म भूमि है, कर्मणो गति है, जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगने को मिलता है। भगवान का चिंतन करने का विषय एक अलग बात है, भगवान की कथाओं को कहना एक अलग बात है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, वही नारद जी मन में विचार करने लगे, अगर मैं ऐसे ही शांत बैठा रहा तो सुखदेव जी का अवतरण कैसे होगा, और मुझे तो कराना है ना। अगर उनका अवतार नहीं होगा तो कथाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कथा को कहने वाले तो वही हैं। आज वही नारद जी महाराज, आप जानते हैं नारद किसे कहते हैं? नारद किसे कहते हैं? बोले नारम ज्ञानम ददात इत नारद, अर्थात जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। नारद जी ने जितने भी काम किए वो सब सफल हुए, और आज वही नारद जी मन में विचार करने लगे, बोले भगवान विष्णु लक्ष्मी झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा जी में भी करा चुका हूं, और वो तो मेरे पिता हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ। माता पार्वती का दर्शन मुझे करना चाहिए। और आज वही नारद जी नारायण नारायण करते करते कैलाश पर्वत की ओर चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे महाराज, देखा माता पार्वती अपने कक्ष में बैठी हुई है। अब कैलाश पर्वत पर कोई महल तो है नहीं, लेकिन माता पिता सबके दुनिया को बनाने वाले कौन है? बोले शिव जी है महाराज। वो जो दुनिया का घर बना सकता है, क्या उसका घर नहीं होगा? वो तो कैलाश पर्वत की कंदराओं में रहते हैं महाराज, उसी को अपना घर समझते हैं। उसी में बैठी हुई थी माता पार्वती। नारद जी ने देखा, बोले माता प्रणाम, मैं नारद आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही माता पार्वती ने देखे, बोले नारद जी बड़े समय बाद आगमन किया है आपने, क्या बात है, आजकल आपने चलना फिरना छोड़ दिया है। नारद जी कहने लगे, माता कुछ पूछो मत, आजकल सब जगह जाना बंद कर दिया। बोले क्या कोई बात हो गई? बोले माता क्या बताएं, समाज में जब हम जाते हैं तो लोग दिखावे वाला प्रेम करते हैं, केवल बनावटी प्रेम करते हैं। मानो अगर कोई कर भी रहा है तो ऐसा लगता है कि कोई न कोई इसका स्वार्थ है। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, बोले सुर नर मुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अगर पिता अगर माता भी हमसे प्रेम कर रहा है तो समझो वो भी कामना कर रहा है कि अभी बाल काल अवस्था में मैं इसकी सेवा कर रही हूँ और आगे चल के ये मेरी सेवा करे। इसीलिए माता चलना फिरना छोड़ दिया है। सब लोग दिखावा करते हैं, दिखावटी वाला प्रेम करते हैं। और जैसे ही प्रेम की बात आई, आज माता पार्वती बोल पड़ी। बोले नारद जी ऐसा नहीं कह सकते, समाज दिखाने वाला प्रेम करता होगा, लेकिन मेरे भगवान भोलेनाथ तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा माता इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले कितना करते हैं? बोले नारद जी एक बात बताऊं, जो गुरु मंत्र होता है ना, जो गोपनीय गोपनीय होता है, जो किसी को बताया नहीं जाता, मेरे स्वामी ने तो वो मंत्र भी मुझे बता दिया। और तो और छोड़ो, जब वो ध्यान में बैठते हैं ना, जब वो अपनी समाधि में बैठते हैं और समाधि में जब भगवान का दर्शन करते हैं, वो भी मुझे आके बता देते हैं कि आज मैंने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया था, आज मैंने बाल कृष्ण का दर्शन किया था। नारद जी कहने लगे बड़ा प्रेम पे अभिमान कर रही हो।
बोले माता एक बात बताओ, जब भगवान भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते होंगे तो फिर तो कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे। बोले हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर बात मुझे बताते हैं। बोले अच्छा माता ये बात बताओ, जो भगवान शिव ने अपने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसके मुंडे हैं, क्या आपको पता है, कभी बताया है? और जैसे ही मुंडों की बात कही महाराज, माता पार्वती मन में विचार करने लगी, नारद ये तो सोचने का विषय है। बोले भगवान शिव ने आज तक मुझे नहीं बताया कि जो गले में मुंड धारण किए हैं वो किसके मुंड हैं, मुझे नहीं बताया। नारद जी कहने लगे माता अभी तो बड़ा अभिमान कर रही थी प्रेम पे। बोले नारद जी मुझे तो पता ही नहीं था। नारद जी कहने लगे माता अब तो पता चल गया तुमको। बोले आने दो आज भगवान को, आज मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। नारद जी कहने लगे माता हम तो जिस काम के लिए आए थे वो हमारा काम हो गया, अब चलते हैं। देखिए नारद जी का काम ही यही है महाराज। नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं हैं, चलते फिरते रहते हैं। नारद जी वहां से नारायण नारायण करते करते निकलने लगे और जैसे ही रास्ते में देखा बोले भगवान समाधि में बैठे हैं भोलेनाथ। जाकर के कहने लगे बाबा घर पे जल्दी पहुंचना, माता ने याद किया है। भगवान शिव कहने लगे अरे नारद जी जिस जगह आप जाएं और वहां याद न किया जाए हमको, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान शिव की समाधि खुली, जैसे ही लौट करके आई आकर के देखा कि माता कोप भवन में बैठी हुई थी। देखिए पहले की बात है जब महल बनवाया जाता था ना तो माताओं के लिए एक कक्ष अलग बनवाया जाता था और उसके बाहर लिखा जाता था कोप भवन। यानी कि जब माताएं नाराज होती थी तब उसमें जाएं तो समझ लो नाराज है। माता पार्वती ने सुंदर वस्त्र आभूषण उतार दिए, कलवर वस्त्र पहन लिए और बैठ करके बैठ गए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए, भगवान कहने लगे माता पार्वती क्या कोई बात है? माता कुछ नहीं बोली। बोले देवी कोई बात है क्या? एकदम क्रोध में बोली महाराज आप जानते हैं माताएं जब तक चुप रहे तब तक चुप रहती हैं और जब बोलने पे आती हैं तो बोलती बंद कर देती हैं। बोले हाँ बोलो क्या बात है? भगवान शिव कहने लगे माता जब मैं गया था तो एकदम ठीक ठाक छोड़ के गया था और जब मैं आया हूं तो इतना टेम्परेचर हाई, क्या कोई बात हो गई? बोले मुझे नहीं पता था कि आप ऊपर से इतने काले हो ना, उतने अंदर से भी काले हो, मैं नहीं जानती थी आपको। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी जो हृदय का काला होता है उसे तो कपटी कहा जाता है और मैंने तो आज तक पूरे जीवन में आपसे कोई कपट नहीं किया, कोई कपट नहीं किया। बोले हाँ मैं जानती हूँ कितना कपट किया है आपने। बोले एक बात बताओ अगर कपट नहीं किया तो ये मुंड किसके हैं जो धारण करके घूम रहे हैं? भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा गए। बोले देवी आप तो वास्तव में बड़ी भोली हैं। बोले देवी इतनी सी बात के लिए आपने मुझे इतना सुना दिया? भगवान शिव कहने लगे देवी ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड आपके ही हैं। जब जब आपके शरीर में परिवर्तन हुआ तब तब आप इस धरती पर आई, केवल आपकी याद मुझे बनी रहे इसीलिए ये मुंड मैंने धारण किए हैं। जैसे ही इतनी बात कही पार्वती कहने लगी तब तो और ज्यादा कपटी हो। बोले मैं इतनी बार जन्म लेकर के मर गई, तुम यूं कि तो एक बने रहे, ऐसा क्या अमृत पी करके आए हो? भगवान शिव कहने लगे मैं तो अजर और अमर हूं महाराज, न मेरा शरीर छूट सकता है न मैं मर सकता, क्योंकि भगवान शिव ने उस अमर कथा को सुना है और जिसने अमर कथा को सुन लिया वो अजर और अमर हो जाता है। और जैसे ही इतनी बात कही पार्वती कहने लगी भगवान शिव से दंडोत साष्टांग लेट गई। बोले प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। देखिए माताओं को अगर गलती लगे ना तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है और अगर गलती नहीं लगे महाराज तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए
कोई इनको मना नहीं सकता। जब आन बान पर आ जाए नारी चंडी कहलाती है। महाराज उसको काली का रूप झांसी की रानी बनने में जरा सी देर नहीं लगती, नहीं लगती ना। एक ही झांसी की रानी थी, आप सब जानते हैं। अकेली ने पूरे अंग्रेजों के नाक में नकेल डाल दिया महाराज। ऐसी है वो। इसलिए माताओं से हमेशा दूर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। यही बात है ना। लेकिन क्या करें, कुछ लोग तो माताओं का विरोध करते हैं, कहते हैं नारी अपवित्र होती है, नारी अपवित्र होती है। जब मैं कहती हूँ व्यासपीठ से, अगर नारी अपवित्र है तो तू पवित्र कहां से आ गया? मैंने कल भी आपको बताया था, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। अरे नारी चाहे जैसी स्थिति में हो हमेशा पूजनीय होती है। आज तक आपने ऐसा कोई श्लोक जाना कि पुरुष देवता पूजनीय है? ब्राह्मण का जरूर कहा गया है, पुरुष का वर्ण आया है कहीं? कहीं नहीं आया, हमें तो आज तक मिला नहीं। इसीलिए कहते हैं जब आन बान पर आ जाए नारी चंडी कहलाती है। चूड़ियां खनकती हाथों में तलवार कटारी आती है। मेहंदी कुमकुम सिंदूर यहाँ स्वर्णित से सजाए जाती है। लोरियां सुनाते मधुर कंठ, फिर गीत सबर के गाते हैं। नारी की युग युग गाथा है, नारी की अमर कहानी है। कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, कोई झांसी की रानी है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, नारी का अपमान मत करना। भगवान कहते हैं अगर तू मेरी पूजा नहीं करेगा तो चलेगा, अगर घर की लक्ष्मी का अपमान करेगा तो कदे भी नहीं चलेगा। और भगवान भी वही वास करते हैं जहां पर नारी की पूजा होती है, जहां पर नारी का सम्मान होता है। इसीलिए नारी का कभी विरोध मत करना। आज वही परम्बा जगदम्बा पार्वती भगवान शिव के चरणों में लेट गई। और आप जानते हो शिव कितना सम्मान करते हैं? बोले देवी आपका स्थान इन चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे हृदय में है। और भगवान का वास कहाँ होता है? बोले हृदय में होता है। पार्वती कहने लगी प्रभु जो तुमने अमर कथा सुनी है वो मुझे भी सुना दो ना, क्योंकि हर बार मुझे आपसे अलग जाना पड़ता है कुछ समय के लिए, और मैं आपका सानिध्य नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वो अमर कथा आप मुझे सुना दीजिए। भगवान शिव जी कहने लगे देवी मैं सुना तो दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त होंगी जो आपको माननी पड़ेंगी। शर्त क्या होगी? बोले पहली शर्त होगी कि सन्मुख बैठ करके कथा सुननी पड़ेगी। जब कभी आप कथा सुनने के लिए जाएं तो सन्मुख यानी कि व्यासपीठ के समीप बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। दूसरी बात, जब मैं कथा को कहता हूँ तो नेत्रों को बंद करके कहता हूँ। देवी आप कथा सुन रही हैं या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसीलिए आपको हूँ का हुक्रा देना पड़ेगा। और तीसरी बात, बोले कथा जब मैं कहना प्रारंभ कर दूं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना, कहीं उठ के नहीं जाना। और हम लोग क्या करते हैं? बोले जरा जरा सी देर पे हमको जल्द चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, बार बार इधर उधर उठना चला रहता है ना। ये सब नहीं होना चाहिए। एक भक्त होता है ना, वो एक एक शब्द की प्रतीक्षा करता है, न जाने में कब उठ के चला गया और कौन सा शब्द निकल जाए। देवी पार्वती कहने लगी प्रभु जो शर्त है मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, केवल आप मुझे सुना दीजिए। भगवान कंदराओं में चले गए, जाकर के सुंदर आसन लगा लिया। देवी पार्वती सामने बैठ गई और वामासन लगा करके भगवान शिव ने कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। वामासन पर महादेव जी बैठे आसन डाल, वामासन पर महादेव जी बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौर नेत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता।
करा दे रहे तोता। भगवान शिव ने कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने आसन लगाया, 3 बार डमरू बजाया महाराज, 3 बार डमरू बजाया भगवान शिव ने। वो भी किस लिए? पहला डमरू बजाया, बोले जितने भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर वानव गंधर्व जितने भी होंगे सब उड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं जिसने एक बार कथा को सुन लिया वो अजर और अमर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पहला डमरू बजाया था। वहीं पर एक तोती का अंडा रखा हुआ था। जैसे ही डमरू पहला बजाया वो अंडा पवित्र हो गया, जैसे ही दूसरा बजाया वो अंडा फट गया, और जैसे ही तीसरा बजाया उसमें से एक सुंदर सुख निकला और निकल करके बैठ गया, कथा को सुनने लगा। जय हो। सुनाते माके पड़ गयो सोता, वो करा दे रहे तोता। माके पड़ गई सोता, वो करा दे रहे तोता। बोले जब सो गई उस सुख ने हुकरा दे दिया, और जब नींद से जागी महाराज कहने लगे प्रभु और सुनाओ ना आगे क्या हुआ। लेकिन इतने में ही भगवान शिव ने जोर से जयघोष किया, बोले वाले कृष्ण लाल की। और जैसे ही जयघोष हुआ महाराज एकदम होश में आई, बोले प्रभु आगे सुनाओ ना क्या हुआ। बोले मतलब कहना क्या चाहती हो। बोले प्रभु क्षमा करना जरा से नींद आ गई थी। भगवान शिव मन में विचार करने लगे, बोले देवी जब आपको नींद आ गई तो हुकरा किसने दिया। और जैसे ही इतनी बात उस सुख ने सुनी वो निकल करके सामने आ गया। बोले प्रभु क्षमा करना, मैंने मन में विचार किया यदि भागवत जी का अपमान हो गया तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा, इसलिए मैंने ही हुकरा दिया था। और जैसे ही इतनी बात सुनी भगवान शिव क्रोध में आ गए। और जब सुनो जब भगवान शिव को क्रोध आएगा तो इस धरती का क्या होगा। भगवान शिव ने त्रिशूल को उठा लिया, बोले सुख आज मैं तेरे प्राणों का अंत कर दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि भागवत की कथाओं को कभी चोरी से नहीं सुना जाता, और तूने पीछे बैठ करके सुना है। वो सुख वहां से दौड़ता चला गया। भगवान शिव पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, और आज वो सुख उड़ते उड़ते तोता व्यास मुनि के आया। व्यास जी की पर्णकुटी में प्रवेश कर गया। वहीं पर देवी पिंगुला बैठी थी जो व्यास की पत्नी थी, और वही व्यास की जो पत्नी थी उनको जोर से झमाई आई। अपने स्थूल शरीर को वहीं पर त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर से वो हृदय में प्रवेश कर गया, गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव दौड़ करके आए, बोले व्यासी महाराज आपकी इस कुटिया में मेरा एक चोर घुस गया है, उस चोर को निकालिए, आज मैं उसके प्राणों का अंत कर दूंगा। व्यास जी महाराज कहने लगे भगवान भोलेनाथ इतने बड़े ज्ञानी हो, अज्ञानियों जैसी बात करते हो। अरे जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, ऐसा क्या चुरा लिया उस सुख ने आपका, ऐसा है क्या आपके पास। बोले आप जानते नहीं, आज उसने मेरी अमर कथा को चुराया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आज उसके प्राणों का अंत कर दूंगा। अब तो व्यास जी और ज्यादा हंसने लगे। बोले अज्ञानियों जैसी बातें करना आपको शोभा नहीं देती। बोले महाराज जिसने एक बार अमर कथा को सुन लिया उसको तो तुम क्या कोई और भी नहीं मार सकता, वो तो अजर और अमर हो गया। भगवान शिव मन में विचार करने लगे कभी तो निकलेगा। समाधि लगा ली और समाधि लगा करके बैठ गए महाराज। प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रत्येक दिन निकल रहा है, वो सुख कभी तो निकलेगा। भागवत जी में लिखा हुआ है महाराज 12 वर्ष तक समाधि लगा करके भगवान शिव बैठे रहे, वो सुख नहीं निकला। और जब समाधि खुली 12 वर्ष बाद मन में विचार किया चले जाकर के देवी प्रतीक्षा
प्रतीक्षा कर रही होंगी। और जैसे ही शिव वहां से चले गए, मानो रानी पिंगुला को गर्व की पीड़ा सताने लगी। गर्व से वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। कहने लगी, स्वामी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई महापुरुष पल रहा है। व्यास जी कहने लगे, अरे सुख, अब तो तू बाहर निकल आ, तेरी माँ को गर्भ की पीड़ा सताती है। मानो अंदर गर्भ से आवाज आ गई। बोले, पिताजी मैं निकल तो आऊंगा, लेकिन आते ही मुझे विष्णु की माया व्याप लेगी, इसलिए मैं नहीं आ सकता। बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले स्वयं विष्णु आकर के कहे कि मेरी माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तब ही आऊंगा। और आप जानते हैं, सुखदेव जी महाराज अभी जन्म नहीं लेकर के आए, उससे पहले नारायण भगवान शिव उनको दर्शन देने के लिए आ गए। मानो वरदान दे दिया, जाओ, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हें माया का असर कुछ नहीं होगा। उस बालक ने जन्म लिया 12 वर्ष के बाद, और जन्म लेते ही घर में नहीं बैठा। बोले जब 9 महीने जब बालक अपने माँ के गर्भ में रहता है तो इतना बड़ा होता है, और जो बालक 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहा हो, कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। जन्म लेते ही वो श्री सुखदेव जी महाराज अपने नाड़े को यानी कि अपने नाभि को कंधे पर डाल करके सीधे चलने लगे। देवी पिंगुला आवाज देने लगी, अरे पुत्र रुको तो सही, जरा सा दर्शन तो करने दो। लेकिन उस बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा चला जा रहा है। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको। लेकिन वो बालक दौड़ता चला जा रहा है। व्यास जी महाराज ने देखा एक सुंदर सरोवर रास्ते में पड़ा, और उसी में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। और जैसे ही सुखदेव जी वहां से गुजरे तो वो स्त्रियां जो कि तो स्नान करती रही, और जैसे ही व्यास जी महाराज आए, मानो उन स्त्रियों ने अपने अपने तनों को ढक लिया। व्यास जी के मन में विचार आया, बोले जब मेरा युवा पुत्र निकल कर गया था तब तो यूं कि तू स्नान करती रही, लेकिन जब मैं पिता के समान जब निकल रहा हूँ तो अपने तनों को ढक रही है। मानो उन स्त्रियों ने अवगत कराया, बोले महाराज जो आपका पुत्र है ना, वो तो ये भी नहीं जानता कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। और आप तो सब जानते हैं ना, संसार में रहते हैं, आप सब जानते हैं। मानो व्यास जी को लगने लगा कि अब मैं अपने पुत्र को नहीं रोक सकता। व्यास जी महाराज पीछे की तरफ वापस आ गए, और वो सुख सीधा चला जा रहा है। चलते चलते जाकर के जंगल में चले गए, भजन करने लगे बड़े प्रेम के साथ। और कहां पहुंच गए? बोले नेम सारण्य क्षेत्र में वहीं पहुंच गए जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं, और उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। और बड़े प्रेम के साथ बड़े भजन करने लगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, अमर कथा कोई और कथा नहीं, वो यही श्रीमद् भागवत कथा है जिसे अमर कथा कहते हैं। बस सुनने का फर्क होता है। सुनने का क्या फर्क होता है? हम तो बड़े ज्ञानी बन करके आते हैं ना, बहुत बड़े ज्ञानी बन करके आते हैं। श्रोता बन करके तो बहुत कम लोग हैं जो श्रोता बन करके आते हैं। देखिए, एक बात कहें आपसे, पात्र वही भरता है जो खाली होता है, और जो पात्र पहले से भरा हो उसमें क्या समाएगा महाराज? कुछ नहीं समाएगा। लेकिन आज के समाज में हर व्यक्ति अपने आप में बड़ा ज्ञानी बनता है। ध्यान रहे, कभी भी भगवान की कथाओं में जाएं, हमेशा निम्न बन करके और छोटा बन करके अज्ञान बन करके जाना चाहिए। जरूरी नहीं आपको सारी कथा समझ में आए, अगर एक भी शब्द आपके जीवन में उतर गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसीलिए भागवत की कथाओं में कभी ज्ञानी बनकर के नहीं जाना चाहिए।
अब आप ज्ञानी बन करके आए हैं कि महाराज हम तो सब कथा जानते हैं पहले से, जानते हैं ना? जोरदार तालियां आपके लिए, श्रोता बन करके आए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए ज्ञानी बनने में कुछ नहीं रखा, ज्ञानी बनोगे तो कुछ नहीं रखा, अगर भक्त बनोगे तो सब कुछ है। एक बार भगवान नारायण की सभा लगी थी ब्रह्मलोक में, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की है। अगर आपके जीवन में उतर गई तो ज्ञानी का जो दिमाग में बैठा है ना वो सब निकल जाएगा। एक बार नारायण भगवान की सभा लगी हुई थी ब्रह्मलोक में, और जब भगवान की सभा लगी थी वहीं पर एक ज्ञानी आ गया और एक भक्त आ गया, यानी कि श्रोता यानी भक्त, और आकर के भगवान के समीप बैठ गए। अब दोनों के मन में विचार आने लगा, बोले आज भगवान से जानेंगे कि भगवान ज्ञानी को क्या समझते हैं। और जो भक्त था वो अपने मन में विचार कर रहा था, मैं आज जान के ही जाऊंगा भगवान भक्त को क्या समझते हैं। लेकिन ज्ञानी अभिमान था ना, बोले तुम नहीं, मैं पूछूंगा पहले। ज्ञानी महाराज बड़ा संतोषी था, बोले महाराज आप ही पूछ लो, हमारी तो जब नंबर आ जाएगा तब पूछ के चले जाएंगे। ज्ञानी दौड़ करके सबसे आगे निकल गया, बोले महाराज आज तो सबसे पहले हम ही प्रश्न करेंगे भगवान से। बोला भगवान मैं ज्ञानी आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहने लगे बताइए क्या क्या जानना चाहते हैं। बोले प्रभु आप केवल मुझे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि आप ज्ञानी को क्या समझते हैं। बोले आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आप नहीं जानते? बोले नहीं महाराज। बोले सीधी सी बात है, आत्मा है। बोले ज्ञानी भगवान की आत्मा है, अब तो और ज्यादा अभिमान आ गया। बोले स्वयं नारायण भगवान कहे कि ज्ञानी मेरी आत्मा है तो और ज्यादा अभिमान आ जाएगा। अब तो महाराज ज्ञानी से रहा नहीं जा रहा। बोले महाराज हमने तो जान लिया, अब आप जाइए, आपकी बारी है। लेकिन जैसे ही ये बात सुनी भक्त से रहा नहीं गया। बोले जब भगवान ने अपनी आत्मा उसको मान लिया तो हमको क्या मानेंगे, इसलिए हम वैसे ही निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो भक्त वहां से चलने लगा। भगवान ने आवाज लगाई किसकी? बोले आप एक बार आओ तो सही। भक्त दौड़ करके गया, क्योंकि भगवान के आदेश को नहीं टाल सकता। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूं, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं एक बात बताऊं आपको, आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। भक्त कहने लगा प्रभु बस यही जानने के लिए तो आया हूं। भगवान नारायण कहने लगे भक्त ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है, अहम भक्तों पराधीनो। समझ में आया कुछ? बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है, भक्त मेरा परमात्मा है जिसका मैं ध्यान करता हूं। भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरो पैर धरे वहां धरू में हाथ, सदा संग चालत फिरू कभू न छोड़ू साथ। लेकिन भगवान की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। निष्काम यानी कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और आजकल भक्ति करते हैं महाराज 51 रुपए का प्रसाद बांटेंगे, हमारे लाला के लिए कोई छोरी ना मिलनी, बढ़िया सी दुल्हन आ जाए, ऐसा ही करते हैं ना। थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाओ। ये तो समाज का है महाराज, सब चलता रहता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। और क्या कहना है? मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह
नहीं जानते? इनको बजा लो। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के लिए बहुत बजते हैं महाराज, लेकिन भगवान के नाम में बजने की अगर बात आती है तो कंजूसी करते हैं। अरे सुंदर हाथ दिए भगवान ने, उठा लो जरा। तेरी चाहत में जग जब छूट गया, चाहत में जग जब छूट गया, तेरी चाहत में जग जब छूट गया, तेरी चाहत में जग जग छूट गया, पर तू भी मुझसे रूठ 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 गया। और क्या? रो रो कर बुलाना काम मेरा, रो रो कर बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो कर बुलाना काम मेरा, बस तेरा आना काफी है। हरि बोल। जा रे। परीक्षित जी महाराज की जय हो। हरि बोल। और क्या? मैंने तेरे लिए ही योग लिया, मैंने तेरे लिए ही योग लिया, मैंने तेरे लिए ही जन्म लिया, मैंने तेरे लिए ही जन्म लिया, सब छोड़ जगत का भोग दिया, अब छोड़ जगत का भोग दिया, सब छोड़ जगत का भोग दिया, अब छोड़ जगत का भोग दिया। और क्या? मैं डूब रही भव सागर में, मैं डूब रही भव सागर में, बस तेरा किनारा काफी है। ओ मैं डूब रही भव सागर में, बस तेरा किनारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हो जय हो। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, 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 इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत दिल तार दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया,
श्री गुजारा काफी है। जब तूने ही मुझे थाम लिया फिसल आना काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए तेरा सहारा काफी है। कि बस तेरा नजारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। अगर जीवन में ये शब्द उतर आएगा ना तो दुख किसी बात का रहना नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतनी टेंशन लेकर के बैठ जाते हैं, जरा सी बात हुई टेंशन ले ली। आप क्या, हम भी ऐसे हैं महाराज, कोई वंचित नहीं है, सब समान है। जरा सी कोई बात हुई टेंशन लेना शुरू, और जहां टेंशन पहले से आ जाए तो महाराज दुख तो अपने आप आएगा। बोले जो प्रसन्न रहता है दुख उसके पास नहीं जाता, अगर जाएगा भी तो मन में विचार करेगा मेरा स्वभाव है एकदम शांत रहना, और ये तो हंस रहा है, मैं क्या करूंगा यहां जाकर के। इसीलिए हमेशा प्रसन्नता का विषय बना करके रहना, चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। सोनिकादिक ऋषि कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, आपने श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म के बारे में हमें बता दिया, लेकिन भागवत जी में लिखा हुआ है कि भगवान के 24 अवतार कब हुए। भगवान के अवतार कब हुए, कितने हुए हैं? 24। भगवान के 24 अवतारों के बारे में जब बताया, सोनिकादिक ऋषि कहने लगे प्रभु कृपया करके हमें विस्तार से बताओ ना कि भगवान के 24 अवतार कौन कौन से अवतार हुए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे मैं जरूर बताऊंगा। बोले पहला अवतार हुआ भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। कल सुना था ना आप सभी ने? किस किस ने सुना? क्या करें महाराज, कल आए नहीं थे कथा में। यही बात है ना, यही बात है, ज्यादा झूठ नहीं चलेगा, हमको पता है कौन कौन आया था। पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन संत कुमार, चारों भाई सबसे पहले आए। लेकिन इनकी इच्छा थी भजन करने के लिए, पिताजी को इनकार कर दिया, बोले शादी वादी नहीं करेंगे, हम 5 वर्ष के बन करके रहेंगे। ये वही सनत कुमार है। ध्यान देना 24 अवतारों के बारे में। पहला अवतार हुआ जो अभी हमने बताया, दूसरा अवतार हुआ 12 भगवान का अवतार जो पृथ्वी को लेकर के आए और श्री धाम वृंदावन में स्थापना की। और भगवान ने कहा दुनिया में प्रलय आ सकती है लेकिन मेरे श्री धाम वृंदावन में प्रलय नहीं आ सकती। दूसरा अवतार 12 अवतार हुआ, और तीसरा अवतार अभी जिनकी आप कथा सुन रहे थे, नारम ज्ञानम ददात इत नारद, तीसरा अवतार संत नारद का अवतार हुआ। चौथा अवतार हुआ नर और नारायण का अवतार, नर और नारायण का अवतार। पांचवा अवतार हुआ कपिल देव भगवान का अवतार, जिनकी कथा हम कल आपको सुनाएंगे। छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय जी का, जिन्होंने कितने गुरु बनाए थे? कितने?
24 गुरु बनाए थे, वही दत्तात्रेय जी हैं महाराज। 7वां अवतार हुआ यज्ञ भगवान का, यज्ञ भगवान का। 8वां अवतार हुआ ऋषभदेव अवतार और 9वां अवतार हुआ पृथु भगवान का अवतार और 10वां अवतार हुआ मत्स्य अवतार। कौन सा हुआ? मत्स्य अवतार, भगवान मत्स्य का रूप धारण करके। 11वां हुआ कच्छप अवतार। 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी अवतार। 13वां भगवान का मोहनी अवतार हुआ, जो भगवान ने मोहनी का रूप धारण करके दैत्यों का विनाश किया और देवताओं की रक्षा की। वही जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब किया गया महाराज 14 रत्न निकले। कितने निकले? 14। और वो 14 रत्न कौन से थे? पता है आपको? नहीं पता, बता देते हैं। श्री रंभा विश्ववारुणी अमृत शंख गजराज धन धनवंतर धेनु तड़ी चंद्रमणि और वाज। ये 14 रत्न निकले। कितने अवतार हुए? 13 हो गए ना। और 14वां अवतार हुआ श्री नरसिंह भगवान का, जिनकी कथा हम कल आपको सुनाएंगे। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। देखिए, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं भगवान, जो बनाओ वो बन जाते हैं भगवान। 15वां अवतार हुआ वामन अवतार। प्रयास करेंगे इनकी भी कथा का सुनाने का। जो वामन उंगल के बन करके गए, राजा बलि को छल लिया, सब कुछ ले लिया और सब कुछ लेने के बाद में वही वामन भगवान पहरेदार बन गए राजा बलि के दरबार के। 16वां अवतार हुआ परशुराम भगवान का अवतार, जिनको आप सब जानते हैं। परशुराम भगवान को आप सब जानते हैं ना, बड़े ही क्रोधी थे महाराज। और 17वां हुआ महर्षि वेद व्यास जी का, जिनका अभी हम कथा आपको सुनाएंगे। 18वां हुआ मेरे राम जी का अवतार, जो जिनकी कथा हम आपको आगे चल करके सुनाएंगे। 19वां अवतार हुआ बलराम, यानी कि शेष भगवान का अवतार हुआ। और 20वां अवतार हुआ कृष्ण भगवान का अवतार, जिनको द्वारिका नाथ कहा जाता है। 21वां अवतार हुआ हरि अनंत हरि कथा अनंत। क्या कहते हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अवतार हुआ। और 22वां हंस अवतार हुआ। 23वां बुद्ध अवतार हुआ और 24वां भी हुआ नहीं है, होने वाला है। भगवान कल की रूप धारण करके आए। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कितने अवतारों के बारे में बताया? भगवान के 24 अवतारों के बारे में। लेकिन इन 24 अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं, वो केवल 2 अवतार हैं। भागवत जी क्या कहते हैं? राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निमेषु। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। सर्वश्रेष्ठ केवल 2 अवतार हैं महाराज, राम और कृष्ण का। कृष्ण के नयनों में जो चंचलता है, इसीलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। और राम के नयनों में गंभीरता है, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि राम जी जब अवतार लेकर के आए थे, तो मर्यादा में रह करके उन्होंने जीवन जिया। श्री सूत जी महाराज कथा को सुनाते जा रहे हैं। सोनिकादि ऋषि बड़े प्रेम के साथ सुनते जा रहे हैं। आज संतों ने एक और प्रश्न किया, बोले महाराज अभी आपने बताया था कि ये व्यास जी कौन है? व्यास जी कोई और नहीं। बोले व्यास जी कौन है? श्री सुखदेव जी के पिताजी हैं व्यास जी महाराज। और व्यास जी का प्राकट्य कैसे हुआ? बोले नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। किसका?
ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुआ वशिष्ठ जी का, और वशिष्ठ जी से हुआ शक्ति का, और शक्ति से हुआ पाराशर ऋषि जी का, और पाराशर ऋषि जी के हैं महर्षि वेद व्यास जी महाराज। मैं बात तो तुमको भगवान ने मुझे बालक तब तुम्हारी सेवा में तत्पर तैयार रहेगा। लेकिन रुके व्यास जी महाराज भी नहीं, जाकर के उत्तराखंड की कंदराओं में चले गए, बद्रीनाथ में जाकर के वास करने लगे, भजन करने लगे, मन में विचार करने लगे इस समाज का काम क्या है। बोले सोना पीना खाना बैठना उठना यही है, कुछ तो करना चाहिए। तभी व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग और किए, और जब 3 भाग और कर दिए तो 4 वेद बन गए। 4 वेद तो आप जानते होंगे ना कौन कौन से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना कर दी महाराज, 17 पुराणों की रचना कर दी। मानो फिर भी तक मैंने कुछ नहीं किया। जिसने 4 वेदों का निर्माण कर दिया, जिसने 17 पुराणों की रचना कर दी, अगर वो ऐसा कहे तो कैसे चलेगा। आज वही व्यास जी महाराज बड़े परेशान होने लगे। बोले जीवन में लगता है कुछ नहीं किया अभी तक मैंने। और जब इतना सोच ही रहे थे तभी वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी कहने लगे, अरे व्यास नंदन, आप इतने चिंतित क्यों हो महाराज। बोले प्रभु कुछ समझ में नहीं आता, मन में ऐसा लगता है अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। बोले क्या नहीं किया आपने। बोले जिसने 4 वेदों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, और क्या करोगे। बोले कुछ और करना चाहता हूँ। नारद जी कहने लगे, अगर कुछ करना चाहते हो तो एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो जिसमें सबका सार हो। और वो ग्रंथ कौन सा है। बोले कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की रचना आप करिए, तभी तो 18 पुराण होंगे। व्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी महाराज क्षमा करो, शरीर मेरा वृद्ध हो गया है, हाथ पैर काम नहीं करते, मैं रचना कैसे करूंगा। बोले ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोले क्या करें। बोले आप संतों का आश्रय ले लो। अगर जीवन में संत का आश्रय ले लिया जाए तो कभी कोई कष्ट नहीं होता। बोले क्या संत की कृपा बड़ी है भगवान की कृपा से। बोले हाँ, मेरी समझ से तो यही लगता है। बोले वो कैसे हो सकता है। बोले जब तक जीवन में संत ना हो तब तक भगवत कृपा नहीं मिलती। होते तो क्या गोविंद का समझ से संत कृपा जो है वो सबसे बड़ी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए। मैं एक दासी पुत्र। बोले ईश्वर ही सत्य है, लेकिन संतों ने इनकार कर दिया। बोले बालक रामदास, इतने में माँ को पता चला, माँ रोती हुई आई। बोले संत भगवान कृपा करना, मेरे बालक को मत लेके जाना, क्योंकि मेरे जीने का सहारा केवल है। संतों ने उस ही रहे थे। शाम को पता चला, रोता हुआ बिलखता हुआ आए और बड़ी जोर जोर से रोने लगा। बोले मेरी माँ मुझे नहीं। व्यास जी महाराज समाधि को लगा करके बैठ गए। श्रीमद् भागवत की रचना कर दी महाराज। 4 श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। पूरी श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जब श्रीमद् भागवत का विस्तार से जन जन में जाकर के प्रचार कौन करेगा। बोले ना कोई विरक्त है ना वैष्णव है। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ऐसा तो कोई भी नहीं है। जब ध्यान आया, बोले कोई और नहीं, वो मेरा ही पुत्र है जिसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं। लेकिन वो आएगा कैसे। वो तो तभी व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्य बुलाए और जाकर के कहा, जाओ सुखदेव जी के समीप जाकर के भगवान की सुंदरता का वर्णन करना। और जब शिष्य वहां से निकल करके गए, जाकर के पहुंचे, देखा समाधि में बैठे हैं। तभी उन्होंने एक श्लोक का गायन प्रारंभ कर दिया। बरहा पीड़म नटवर बपु करण योगे करण कार्यकम। बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण योगी कर्ण कार्य
कालिकम। बोले भगवान इतने सुंदर थे। और जैसे ही आधा श्लोक सुना, बोले महाराज और सुनाओ ना आगे। बोले और हमको नहीं आता, अगर और सुनना है तो अपने पिता के पास जाना पड़ेगा, अपने पिता के पास जाइए। और जैसे ही पिता का नाम आया फिर से समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने देखा अभी तक नहीं आया, फिर से भेजा, बोले जाओ, अब की बार जब जाओ तो भगवान की दयालुता का वर्णन करना। बोले कैसे? बोले भगवान कितने बड़े दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, यानी कि वो पूतना भगवान को जहर पिला करके मारना चाहती थी, कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसको मारा नहीं, उसको तार दिया। अरे जो सतगति मैया यशोदा को देनी थी, आज वो पहले पूतना को ही दे दी। इतने बड़े दयालु हैं। और जैसे ही दयालुता का वर्णन सुना, अब तो और जैसे ही पहुंचे, अब तो मन में और ज्यादा शंका पैदा हो गई। बोले अभी नहीं लगता मुझे कि इसने काम और क्रोध को जीता है। तभी क्या किया? राजा जनक जी पर भेज दिया। राजा जनक जी तो आप जानते हैं ना सब, जिनको विदेह कहा जाता है। कितने दिन? बोले 2-4 दिन। वो श्री सुखदेव जी महाराज दरवाजे 4-5 दिन बाद आए। आकर के देखा, जिस अवस्था में श्री सुखदेव जी आए थे, आज 4 दिन बाद भी उसी अवस्था में खड़े हैं। चेहरे पे प्रसन्नता है और भगवान के ध्यान में खड़े हुए हैं। और जैसे ही राजा जनक ने देखा, बोले ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया मुझसे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पिता का आदेश है न, मानना पड़ेगा। बोले इसने क्रोध को तो जीत लिया, ये तो पक्का निश्चिंत है, लेकिन क्या इसने काम को जीता है ये भी तो जानना है। तुरंत अंदर बुलाया और कहाँ बिठा दिया? बोले सुंदर सुंदर स्त्रियां जहां पर बैठी थी, वह आज उनके समीप में बिठा दिया। और जितनी भी सुंदर अप्सराएं थी महाराज, आकर के कोई गोद में बैठ गई, कोई गलवैया डाल करके किलोल करने लगी, लेकिन मानो उन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वो तो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। राजा जनक जी ने आज समझ लिया कि इसने क्रोध को और काम को दोनों को जीत लिया। राजा जनक चरणों में लेट गए श्री सुखदेव जी महाराज के। प्रभु, ये मैंने जानबूझ करके नहीं किया, ये आपके पिता का मैंने पालन किया है, जो आदेश किया था, मुझे क्षमा कर देना। तभी व्यास जी महाराज ने वही श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। जाओ पुत्र, जाकर के जन जन में इसका प्रचार करना, लोगों को कल्याण करना। जो भी व्यक्ति इसका रसपान करेगा, रसास्वागन करेगा, उसके जीवन के जितने भी पाप हैं सब क्षय हो जाएंगे। और बड़े प्रेम के साथ वो वहां से चले गए उसको लेकर के और उसका प्रचार करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय हो। अब व्यास जी महाराज का जन्म हो गया, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया, लेकिन जिसके लिए ये कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है, उसका भी तो जन्म होना चाहिए ना। किसका? किसका? परीक्षित का। महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। श्री सूत जी महाराज कथा को सुनाते चले जा रहे हैं, सोनिकादि ऋषि कथा को सुनते जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार की बात थी महाराज, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, सारे कौरव समाप्त हो गए, केवल एक बचा था जिसे हम दुर्योधन कहते हैं। केवल एक बचा था। 100 कौरव थे महाराज, 99 पधार गए, केवल एक ही बचा था, और वो भी इतना आताताई। लेकिन दादा भीम ने उसकी भी जंगा पर प्रहार किया, उसकी जंगा को तोड़ दिया। अब चलने फिरने लायक नहीं रहा, बैठा बैठा रुदन करने लगा। इतनी देर में मित्र आ गया अश्वत्थामा। बोले मित्र क्या कोई बात है?
बोले महाराज बात तो बहुत बड़ी है। बोले क्या कोई कष्ट है? बोले उस भीम ने मेरी जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा कहने लगा महाराज एक बार आदेश करिए, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। बोले जाकर के 5 पांडवों को समाप्त कर दो, 5 पांडवों को समाप्त कर दो। अश्वत्थामा कहने लगे ये तो जरा सी बात है, अभी जाता हूं मैं तुरंत कर दूंगा। और जैसे ही अश्वत्थामा वहां से पहुंचा, लेकिन इधर कहते ना तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। वही द्वारिका नाथ जो द्वारिका का राजा है भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ है, तो पांडवों का कोई क्या बिगाड़ सकता है। कहते न जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। वो द्वारिका नाथ सब समझ गया कि अश्वत्थामा फिर से कोई षड्यंत्र रच रहा है। 5 पांडव एक कतार में सोए हैं, भगवान श्री कृष्ण पहरा लगा रहे हैं। अर्जुन की आंख खुली, बोले प्रभु आपको नींद नहीं आती? बोले नहीं। बोले अर्जुन आपको नींद आ रही है? बोले प्रभु जिसके जीवन की बागडोर आपको सौंप दी हो उसको तो नींद ही आएगी ना। द्वारिका नाथ कहने लगे अर्जुन मैं चाहता हूं आप इस शिविर को छोड़ दो, दूसरे कक्ष में चलिए। आज द्वारिका नाथ 5 पांडवों को लेकर के दूसरे शिविर में चला गया, लेकिन गलती इतनी हुई कि द्रौपदी के जो 5 बालक थे वो कहीं से खेल करके आए और आकर के उस शिविर में प्रवेश कर गए और वहीं से विश्राम करने लगे, वहीं पर आकर के सो गए। अश्वत्थामा आया दौड़ करके, उसे लगा कि 5 सोए हैं। आज उस अश्वत्थामा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मानो 5 पांडवों का नहीं, 5 पांडवों के जो पुत्र थे उन 5 पुत्रों के सर को धड़ से अलग कर दिया और कंधे पर थैले में डाला और लेकर के चला गया। बोले महाराज आपकी आज्ञा का पालन करके आया हूँ। बोले मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पांडवों को मार दिया? बोले महाराज सर साथ में लेके आया हूँ। और जैसे ही सर को निकाला सबसे पहले भीम के पुत्र का सर आ गया और मानो उसको लगा कि अश्वत्थामा ये तो तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे तूने तो मेरे कुल को समाप्त कर दिया, मुझे पानी देने वाला नहीं बचा कोई। अरे अश्वत्थामा मैं तुझे सच बताता हूँ, तू यहाँ से चला जा, अगर 5 पांडवों को पता चल गया तो तेरे प्राणों का अंत कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुझे। अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर द्रौपदी मन में विचार करने लगी, अरे भैया इतना समय हो गया मेरे पुत्र अभी तक जग करके नहीं आए। और जैसे ही उसने कक्ष में प्रवेश किया मानो धड़ पड़ा हुआ है, पुत्रों का सर नहीं है। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा द्रौपदी पर गिर पड़ी और कहने लगी कन्हैया अगर ये सब करना था तो हमारी प्राण रक्षा तुमको करने की क्या जरूरत थी। द्रौपदी परेशान हो गई, रुदन करने लगी। और जैसे ही रुदन करने लगी मानो 5 पांडव आ गए आवाज सुन करके, और 5 पांडव क्या पूरा नगर इकट्ठा हो गया। महाराज सोचिए जिस स्थान पर 5 बालकों को एकदम समाप्त कर दिया गया हो वहां का माहौल कैसा होगा। देवी द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी बार बार कृष्ण जब ये सब करना था तो हमारी प्राण रक्षा क्यों की। द्रौपदी बड़ी जोर से विलाप करने लगी। ढेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। ढेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। ढेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। ढेरों में खून बह रहा था, हरे अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे
बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली नटवर आओ बेवा की है। से आके बोली थी नटवर आओ बेवा की है। अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। अथवा है खेले वाके में कुछ और कसर भी बाकी है। द्रौपदी रुदन करने लगी, ओ कृष्ण कुछ और बाकी हो तो वो भी कर लो। मेरे पुत्र इस अवस्था में पड़े हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ना। आज द्वारिकानाथ बोल पड़े, द्रौपदी वो तो तेरे पतियों को मारने के लिए आया था। अगर तेरे पति मर जाते तो तू क्या करती, पुत्र तो और भी आ सकता है ना। जैसे ही इतनी बात कही द्रौपदी सब समझ गई कि मेरे पतियों की प्राण रक्षा किसी और ने नहीं, कृष्ण ने की है। तुम हो प्रभु हम हैं तो अजीब, ये होनी अपनी किस्मत है। ये होनी अपनी किस्मत है। तुमसे मोह लग कर बात करें, ये कहाँ हमारी ताकत है। तुमसे हम कहाँ से काट करें, बेदाह हमारी बाकी है। तुमसे मोह लग कर बात करें, ये कहाँ हमारी ताकत है। ये कहाँ हमारी ताकत है। हे प्रभु हमसे गलती हो गई, आप तो प्रभु हो और आपके मुंह लग करके हम बात करें, ये हमारे अंदर साहस नहीं है। भगवान ने समझाया, द्रौपदी पुत्र तो और भी आ सकते, तुम्हारे पति सुरक्षित हैं। अगर तुम्हारे पतियों को कुछ होता तो तुम क्या करती। इतनी देर में अर्जुन आ गए, बोले ये इतना दुष्कर्म किसने किया है। आज अर्जुन सब समझ गए, या तो ये उसका किया हुआ है जिसको हम दुर्योधन कहते हैं, उसी ने कराया है। लेकिन जब पता चला कि उसने नहीं, ये तो अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन क्रोध में आ गए, बोले द्रौपदी अगर तेरा आदेश हो जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके तेरे सामने डाल दूं। एक बार आदेश तो कर। सोचो जिस पिता के 5 पुत्र एक साथ चले गए हैं, क्या बीतती होगी। भीम आ गए, बोले भैया आप काटने की बात करते हो, मेरा तो मन करता है उसको खोलते हुए अंगारों में डाला जाए। नकुल सहदेव सब आ गए। युधिष्ठिर जी महाराज भी आ गए, बोले इतना दुष्कर्म किया है उसको क्षमा करने के योग्य नहीं है। अर्जुन खुद नहीं समझ पा रहे कि मुझे करना क्या है, करूं क्या मैं। लेकिन अर्जुन से रहा नहीं गया, बोले आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो पाताल में चला जाए आज मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। और द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं तेरे सामने रख करके उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। लेकिन द्रौपदी तो दया की सागर है ना। द्रौपदी ने कहा अरे अर्जुन वो तुम्हारा गुरु पुत्र है और तुम चाहते हो कि मैं अपने 5 पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, क्या तुम्हारी गुरु माँ भी रोए? क्या तुम चाहते हो? क्या तुम चाहते हो?
द्रौपदी के अंदर वात्सल्य आ गया। बोले अर्जुन इतना बड़ा दुष्कर्म तुम मत करना, अगर तुमने किया अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान ने अपनी लीला रचा दी, सामने नजर आने लगा और जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा उसने मानो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वो तो अर्जुन को भी मारना चाहता है और जैसे ही अर्जुन को लगा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरे प्राणों का अंत करने के लिए आ रहा है, अर्जुन दौड़ पड़े और दौड़ करके कृष्ण की शरण में आए। बोले कृष्ण मेरी प्राण रक्षा करिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भय, महाबाहु भक्ता नाम भयंकर। अरे कृष्ण आप तो हमारे ईश्वर हो, हमारे प्राणों की रक्षा करिए। मानो कृष्ण ने समझा दिया। बोले एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से यानी कि लोहे को लोहे से काटा जा सकता है, और अर्जुन तुमको भी तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आता है, इसलिए आप करिए। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा महाराज, वो आपस में दोनों टकराए और टकरा करके धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। बोले आज दुष्ट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और केसों को पकड़ के घसीटता हुआ लेकर के द्रौपदी के पास पहुंच गए। बताओ द्रौपदी इसको किस प्रकार से मारा जाए? आप कहो तो इसको भूमि में जिंदा गाड़ दूं, आप कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके गीदड़ों को खिला दूं, आप एक बार आदेश तो करो। आज द्रौपदी बोल पड़ी, नहीं अर्जुन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन मन में विचार करने लगा, द्रौपदी न तुम कुछ करोगी और ना ही मुझे करने दोगी, इसलिए अर्जुन दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गया। बोले प्रभु आप ही हमारा सत्मार्ग करिए, क्योंकि अभी तक आप ही तो करते आए हैं हमारा। और भगवान के पास गए तो भगवान ने ऐसी दोहरी नीति में डाल दिया अर्जुन को कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। भगवान ने क्या कहा? बोले ब्राह्मण है इसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूजनीय होता है, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा जो हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगा कृष्ण कैसी बात करते हो? एक तरफ कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ बालकों को हत्यारे से छोड़ना नहीं चाहिए, ये क्या है? तुलसीदास जी भी महाराज लिखते हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गण गुण वेद प्रवीणा, राम सिया राम जय जय राम, 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 परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित करहि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, विप्र है महाराज, पूजा जाता है, इसको नहीं मार सकते। बोले अर्जुन आपने मुझे ऐसे भ्रम में डाल दिया, मैं करूं तो क्या करूं? भगवान ने कहा एक बात करो। बोले क्या? बोले ब्राह्मण का सबसे मृत्युदंड कौन सा है? बोले समाज में उसको अपमानित कर दिया जाए, समाज में
उसको अपमानित कर दिया जाए। और अपमानित कैसे होगा? बोले अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आए, उसके शरीर को फाड़ा, यानी कि उसके सर को फाड़ा, और जो उसके सर में मड़ी थी उसको निकाल लिया और समा से धक्का दे करके बाहर कर दिया, चला जा तू यहाँ से। मानो एक ब्राह्मण की मृत्यु इससे बड़ी क्या हो सकती है, जिसको समाज से विहीन कर दिया जाए। अश्वत्थामा वहां से चला गया और इधर पांचों पांडव अपने पुत्रों का दाग संस्कार करने लगे। अश्वत्थामा दुष्ट है ना, दुष्ट की वृत्ति कभी बदलती नहीं। कहते हैं ना, चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदलता, अपना स्वभाव नहीं बदलता। लेकिन एक बात कही, दुष्ट व्यक्ति से सावधान रहना। एक प्रश्न हम आपसे करें, आपको दो लोगों का साथ दिया जाता है, आपको दो लोगों का साथ दिया जाता है, एक दुष्ट व्यक्ति का और एक सर्प का। एक दुष्ट व्यक्ति का, दूसरा सर्प का। तो आप किसको लेना पसंद करेंगे बताइए? किसको लेना पसंद करेंगे? सर्प को। सर्प को। सही बात है, जोरदार तालियां। क्योंकि आप सब भी जानते हो, सर्प सिर्फ एक बार डसेगा समाप्त कर देगा, दुष्ट तो बार बार डसता है, बार बार ब्रेक लगा लगा के मारता है। इसलिए दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। अश्वत्थामा वही दुष्टता दिखाने लगा। बोले इन्होंने मुझे समाज में अपमानित किया है, बोले इनका अब वंश नहीं चलने दूंगा। अरे मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी जब महाभारत में मारा गया था अभिमन्यु, और मुझे लगता है कि वो किसी बालक को जन्म देने वाली है, लेकिन मैं उसका कुल आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उसके गर्भ बाल को समाप्त करने के लिए। और जैसे ही देवी उत्तरा ने देखा, बोली ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर दे, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे गर्भ बाल को जलाने के लिए आ रहा है। दौड़ती हुई कृष्ण की शरण में चली गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। अरे जगत के पति, मेरी प्राण रक्षा करो, न करो तो चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करिए। जो मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, वो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला, कहीं उसको कुछ न हो जाए। द्वारिकानाथ कहने लगे, देवी उत्तरा तुम चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगा। तभी भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और सामने खड़े होके पूछते हैं, क्या उत्तरा कोई कष्ट है? बोले नहीं मामा जी, अब कोई कष्ट नहीं मुझे। अब आप सोच रहे हैं कि पांडवों के 5 पुत्र थे और 5 को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो अभिमन्यु कहां से आ गया? कहां से आया? अर्जुन ने विवाह किया था किसके साथ? देवी समुद्रा के साथ, और उन्हीं का पुत्र इनको माना जाता है। और विवाह कैसे किया? बोले गंधर्व विवाह किया था, और वही अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, और उसी की संतान की प्राण रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। सोचिए, जिस गर्भ की लोग बुराई करते हैं, आज भगवान ने उस मां की गर्भ को सफल कर दिया, सार्थक कर दिया, और जाकर के उनके प्राणों की रक्षा की। समय बीतने पर देवी उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया महाराज। और ऐसा बालक जन्म लेते ही कुंडली मार करके बैठ गया। कुंडली यानी आसन लगा करके बैठ गया। अब आसन लगा करके बैठा, समाज में सबको देखने लगा, जितने भी लोग थे, यानी कि सबका परीक्षण करने लगा। और जानते हो वो क्या देखने लगा? बोले जिसने मेरी गर्भ में आकर के रक्षा की थी, जिसने मुझे गर्भ में आकर के दर्शन दिया था, वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा।
पांडवों ने देखा ये तो ऐसा बालक है, सबका परीक्षण कर रहा है। तभी पांचों पांडवों ने उस बालक का नामकरण कर दिया। आज से इस बालक का नाम, सबका परीक्षण करने की वजह से इस बालक का नाम परीक्षित रख दिया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया गया। धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली माता कुंती को, क्या बोले मेरे पुत्र की रक्षा की कृष्ण ने गर्भवाल में आकर के, यानी कोख में दोबारा गए भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए। माता कुंती आज रुदन करने लगी, रो पड़ी। बोले कृष्ण आज तक मुझे इतना तो पता था कि तुम हमारी रक्षा करते हो, लेकिन आज तुमने मुझे अवगत करा दिया कि मेरे आने वाली पीढ़ियों की भी तुम ही रक्षा करोगे। देवी कुंती आज कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते। अरे जगत के पति, तुम तो अखिल ब्रह्मांड नायक हो, परम ब्रह्म परमात्मा हो। और जैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा कहा, कृष्ण आज बोल पड़े। बोले बुआ, अगर मैं तुमको ब्रह्म लगता हूँ तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। माता कुंती कहने लगी कुछ क्या? बोले मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, इच्छा वरदान मांग लीजिए। माता कुंती कहने लगी कृष्ण परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुमने जो दिया है मुझे तो वो परम ब्रह्म क्या देगा, मेरा द्वारिका नाथ दे रहा है। तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की गर्भवाल में आकर के। माता कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारिका नाथ कहने लगे बुआ कुछ तो मांगना पड़ेगा, जब तुमने मुझे भगवान कहा है तो कुछ तो मांगना पड़ेगा। माता कुंती ने इनकार कर दिया, बोले नहीं चाहिए। इतने में पांचों पांडव आ गए, द्रौपदी आ गई। पांचों पांडवों को आदेश किया, द्रौपदी को कहा बोले आप भी मांग लीजिए। सबसे बड़े युधिष्ठिर जी महाराज हैं, बोले आप मांग लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे अगर मांगने को मैं आपसे क्या मांगू, अगर देना ही चाहते हो चाहे जैसी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति, अगर मुझ पे कभी विषम परिस्थिति आए, आपका ध्यान आपका साथ मुझे बना रहे, ऐसी कृपा कर दो मेरे गोविंद। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अर्जुन को कहा अर्जुन आप भी मांग लो ना कुछ। अर्जुन कहने लगे अरे कृष्ण मैंने तो हमेशा आपको अपना गुरु माना है और ये गुरु भाव मेरे हृदय में बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव भी आ गए, सबने इच्छा का वरदान मांगा। द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी थी, गोविंद मैं तुझसे क्या मांगू। कन्हैया ने कहा कुछ तो मांगना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा कृष्ण मैंने तुमको अपना सखा माना है, ये सख्य भाव बना रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। देवी द्रौपदी ने भी मांग लिया। समुद्र आ गए, बोले आपके चरणों की सेवा करती रहूं, आपके चरणों का ध्यान बना रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सब पांडवों को दे दिया, लेकिन माता कुंती कुछ नहीं चाहती। भगवान बार बार आग्रह कर रहे हैं, कह रहे कुछ तो मांगो। और जब हाथ जोड़ करके खड़ी हुई तो मांगा भी तो क्या, बोले दुख मांगा। विपदः संतो नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अगर देना चाहते हो कृष्ण तो केवल एक चीज दे दो, बोले विपत्ति दे दो। भगवान कहने लगे बुआ कैसी बात करती हो, ये विपत्ति भी कोई मांगने की चीज है? आज तक संसार में इतने लोग मिले मुझे, आज तक किसी ने विपत्ति नहीं मांगी।
और जिसने जीवन में विपत्ति के अलावा कुछ और नहीं झेला, आज वो भी विपत्ति मांग रही है मेरे सामने खड़े होके। बोले बुआ ये नहीं दे सकता मैं, आपको जो मांगना है वो मांग लो। भगवान ने कहा बुआ कुछ और मांग लो। माता कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी गोविंद अगर देना चाहते हो तो केवल विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा अरे बुआ ऐसी बात करती हो तुम, मुझे लगता है जब से तुम्हारा जीवन हुआ है तब से एक भी क्षण आपका सुख में नहीं गुजरा, एक भी क्षण नहीं गुजरा। जानते हो माता कुंती का जीवन कैसा गुजरा? कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर पर। माता कुंती का जन्म हुआ मथुरा में राजा सूरसेन के घर पर, लेकिन जन्म लेते ही इनको कुंती भोजराज नाम का एक राजा था, वो उठा करके ले गया। पहले इनका नाम था प्रथा, और जब कुंती भोजराज इनको लेकर के गया तो उसने अपना नाम इनको दे दिया, तभी से इनको कुंती के नाम से जानने लगे लोग। और जब इनकी बाल्यकाल अवस्था पूर्ण हुई, युवा अवस्था में आई, और जब विवाह की योग्य हुई तो विवाह भी हो गया। और विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से हुआ जो जन्म से ही पीलिए से ग्रसित था, पीलिए की बीमारी थी उसको, और उसको एक श्राप भी लगा था। क्या श्राप लगा था? बोले राजा पांडु अगर आप कामना लेकर के पत्नी के पास जाएंगे तो आपका शरीर समाप्त हो जाएगा, तो आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जीवन में पति का सुख भी नहीं मिला। आपका जन्म कहाँ हुआ, पली बड़ी कहाँ आप? मुझे तो लगता है बुआ एक भी क्षण आपका सुख में नहीं गुजरा। इसीलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कुछ और मांग लीजिए। राजा पांडु थे ना, उसके दो पत्नियां थी। दूसरी पत्नी थी उनका नाम था मांद्री, दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम मांद्री था, पहली जो थी वो कुंती थी। अब आप सोच रहे हैं पीलिए से तो ग्रसित था वो, पत्नी के पास जा नहीं सकता तो संतान कहां से, पांचों पांडव कहां से आ गए? बोले वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि जी महाराज का, उनकी कृपा थी, उनके जो मंत्र दिए हुए थे, उन्होंने जो मंत्र दिए थे, बोले देवी कुंती जिस देवता का आह्वान करेंगी आप, वो तुम्हारे पास आएगा और आप विहार कर पाएंगे। माता कुंती ने आह्वान किया महाराज, धर्मराज को याद किया, और उन्हीं धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जो बड़ा पुत्र है। पवन देव को याद किया, पवन देव की कृपा से भीष्म आए महाराज, भीमसेन। इंद्र को याद किया, इंद्र की कृपा हुई तब अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों का प्रादुर्भाव हुआ माता कुंती के द्वारा। लेकिन जो मांद्री नाम की वो थी ना पत्नी उनकी, एक बार राजा पांडु अपने आप को काबू में नहीं कर पाए, उनके पास पहुंच गए और जैसे ही स्पर्श किया शरीर समाप्त हो गया। मन में गिलानी हुई मांद्री को कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी वजह से मेरे स्वामी शरीर छोड़ करके चले गए। तभी मांद्री के द्वारा दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। मांद्री मन में विचार करने लगी, बोली माता कुंती मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मेरे स्वामी तो छोड़ करके चले गए, अब मैं भी नहीं जीना चाहती। मांद्री ने भी अपने शरीर को शांत कर लिया। बची माता कुंती, सोचो विचार करो, जिसने जीवन में एक क्षण का सुख नहीं जाना, पति का भी साथ नहीं, पति का भी प्रेम नहीं, 5-5 पुत्रों का पालन पोषण कैसे किस स्थिति में उसने किया होगा। भगवान कहने लगे बुआ कुछ मांग लो, लेकिन भगवान कहां मानने के लिए तैयार है। माता कुंती बार बार एक ही बात कहती है, ऐसे सुख को लेकर क्या करूं मैं,
अरे जो तुम्हारी याद भुला दे मुझे नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे कृष्ण, ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हारी याद विसरा दे। मुझे तो ऐसा दुख बार बार उसको सर पर अपने मस्तक। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजे गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहा। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा के सामने अपनी प्रतिज्ञा को तुमने तोड़ दिया। कृष्ण, तुम कितने बड़े दयालु, और ऐसा दयालु मेरे सामने खड़ा हो। कौन नहीं मरना चाहेगा कृष्ण? अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। आज पितामह भीष्म बोल पड़े, अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया। अरे पांडवों, जो दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था उसका रक्त जितना बना हुआ था वो सब निकल गया, और आज मुझे बाणों की सैया पर पड़े पड़े 54 दिन हो गए, और आज 54वें दिन मेरा कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आ गया। अब मैं इससे ज्यादा जी नहीं सकता, अब मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। आज पितामह कहने लगे, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ तागु, गोविंद दामोदर माधवेते। गोविंद दामोदर माधवेते। अपने प्राण वायु को निकाल के श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। माधव, अब मैं जी नहीं सकता। अपनी प्राण वायु निकाल करके मानो ऐसा लगा कि शरीर तो नहीं समाया, लेकिन प्राण ज्योति निकल करके भगवान द्वारिका नाथ में समा गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले आज के आनंद की जय। आज पितामह भीष्म सबको छोड़ करके चले गए। उस भगवान की सुंदर छवि को विराजमान हृदय में करके गए हैं। कहते हैं अंतमति सोगति।